मैं प्रवीण कुमार, पेरिस पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट एंड अर्जुन अवॉर्डी। आज मैं आप सभी के साथ अपने जीवन के कुछ पहलुओं को आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। जैसे कि मेरा बचपन कैसे बीता था, मेरी स्कूल लाइफ कैसी थी, मेरी कॉलेज लाइफ कैसी थी, और मैंने स्पोर्ट्स में कैसे कदम रखा, और कुछ जो प्रॉब्लम्स थी, और जो माइंड मेंटलिटी जो टेंशन्स थी माइंड में, उनसे कैसे फाइट की, वो मैं आज सभी को बताना चाहता हूँ। एक डिसेबल पर्सन, जिसको विकलांग, दिव्यांग बोला जाता है, उसकी फाइट जर्नी उसके बर्थ से स्टार्ट हो जाती है, जब वो जन्म लेता है। अब मुझे प्रॉब्लम यहाँ पे आई कि फैमिली को कैसे मनाऊं कि मुझे अब हाई जंप में आगे जाना है, मुझे पढ़ाई नहीं करनी है। अब फैमिली सपोर्ट के बिना कुछ चीजें होती नहीं है। आप कोई भी गोल बनाओगे, चाहे आप सोच रहे हो पीसीएस में जाना है, या आपको स्पोर्ट्स में जाना है, या इंजीनियरिंग में जाना है, तो आपको पहले फैमिली से बात तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि आपके पीछे सपोर्ट तो वही करेंगे, पीछे वही खड़े हैं। अब मैंने उनसे पापा जी से बात की जाके, पापा ने जब सुना कि मेरा गोल्ड आया तो वो खुश तो हो गए, लेकिन बोला कि ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ाई पर ध्यान दे। अब मैंने बोला कि पापा मुझे आगे भी खेलना है, सीबीएसई क्लस्टर गेम्स होते हैं उसमें जाना है। बोले कि बेटा देखते हैं, सिलेक्शन होगा तब देखते हैं। और नेक्स्ट ईयर आया मेरा 10th में, मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने पापा जी बोला, पापा मुझे अब जाना है, खेलना है मुझे। अब मुझे परसों टीम जानी है और मुझे 2000 रुपीज वहाँ पे एंट्री फीस देनी है। पापा ने बोला ठीक है, चल देखते हैं। अब वो दिन आ गया जिस दिन मुझे निकलना था इस घर से कंपटीशन के लिए। पापा ने बोला कि बेटा रहने दे, कोई फायदा नहीं। अब मेरी फैमिली डर रही थी कि ये कहीं जाता नहीं है, मैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ भी नहीं जाता था, ना ही मैं बाहर जाता था कहीं घूमने, अपना गाँव में रहता था। मेरे को ये भी नहीं था कि मैं किसी के सामने निकल जाऊँ, उनसे बात कर लूँ, मैं बात भी नहीं कर पाता था। अब जब मैंने पापा जी को बोला कि पापा मुझे निकलना है अभी, तो पापा ने मना कर दिया सीधा कि नहीं बेटा, अभी नहीं भेजेंगे, अभी पढ़ाई पर ध्यान दे। मैं कि पापा मुझे अभी निकलना है, आधा घंटे बाद और मेरी गाड़ी निकलेगी स्कूल से, मुझे वो पकड़नी है जाके। अब जैसे मैंने बोला ये सब, तो पापा ने सीधा मना कर दिया, नहीं बेटा हम नहीं भेजेंगे। अब मेरा भाई था, बड़ा भाई, उसने मेरी जंप देखी थी वहाँ पर, उसने मुझे सपोर्ट किया कि पापा एक बार चांस दे लो। फिर मैंने भी रिक्वेस्ट किया उनको, बहुत सारा बोला कि पापा एक बार देख लो, अगर नहीं होगा तो मैं पढ़ाई पर ध्यान दूंगा, पक्का प्रॉमिस। मैं जिद जिद बना के बैठ गया उनके सामने। अब पापा जी ने बोला मुझे कि ठीक है बेटा, एक चांस बस। अब उसमें भी उन्होंने एक रख दी चीज कि अगर मेडल आता है तो तू कंटिन्यू करेगा एबल बॉडीज में, अगर नहीं आता है तो सीधा पढ़ाई पर ध्यान देगा, कुछ मेरे को बाद में बोलेगा नहीं, स्पोर्ट्स की बात भी नहीं बताएगा, बोलेगा नहीं मेरे को, स्पोर्ट्स वर्ड तेरे मुंह से निकल नहीं जाए। बोल बोला ठीक है पापा। अब मुझे ये भी नहीं पता है कि क्लस्टर गेम्स में कंपटीशन कैसा होता है, और मैं पापा जी को बोल कर मेडल लेके आऊँ। अब मैंने जब पापा जी को बोल के मैं निकला कि हाँ ठीक है मैं ले आऊंगा, ओवर कॉन्फिडेंस था मेरे माइंड में, तो मुझे खेलना था जाके, मुझे ये नहीं था मेडल आएगा नहीं आएगा, और मुझे बस वो फीलिंग देखनी थी, वो कैसी फीलिंग होती है स्पोर्ट्स। अब मैं उनको बोल के निकल गया। अब टीचर को जाके मैंने 2000 पे किया कि सर यही मेरी फीस। और सर ने मुझे, अब वो फीस भी दो दो दिन पहले जमा करनी थी, सर बोले तू अब जमा कर रहा है, सर फैमिली अभी मानी मेरी। तो फिर मैंने सीबीएसई क्लस्टर गेम्स फर्स्ट टाइम किया, उसमें मेरा सिल्वर मेडल था। उसके बाद मेरा नेशनल हुआ, उसमें मेरा गोल्ड था, ओवर गोल्ड में। उसके बाद जब फर्स्ट टाइम खेलो इंडिया गेम्स हुए थे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, उसमें मेरा सिलेक्शन भी हुआ था एबल बॉडीज में। मैंने 12th तक, जब तक मैंने पैरा में स्टार्ट नहीं किया, तब तक मैंने अपनी स्पोर्ट जर्नी ना बस इंजॉय की थी। माइंड पे टेंशन नहीं लिया कि यार होगा क्या, मेडल आएगा नहीं आएगा। मुझे ये था कि यार खेलो तुम आराम से, मेंटली फ्री रहो कि कुछ होगा नहीं होगा वो देखा जाएगा बाद में। मैंने फिर उनको, जब मुझे पैरा में मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2018 में, 17 अक्टूबर 2018 में मैं दिल्ली आया था। और मुझे अभी डेट याद है, मैं 26 अगस्त 2018 में, जब उसके एक हफ्ते बाद एशियन गेम्स की, पैरा एशियन गेम्स की टीम जाने वाली थी, उससे पहले मैंने अपने सत्यपाल सिंह कोच, जो कि द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, उनको अपना ट्रायल दिया था। जब मैंने उनको ट्रायल दिया था, मेरी बात फोन पे हुई थी उनसे, मैंने सर को बोला था सर मुझे कंप्लीट करना है, मैं ऐसे ऐसे डिसेबल टीम मेरी, तो वो डिसेबल पर्सन को करवाते थे 20 ईयर्स से, 2004-5 से वो डिसेबल पर्सन को कराते थे। और मुझे ABCD भी नहीं पता था कि पैरालंपिक्स और पैरा एथलीट कंपीट भी करते हैं। जब मैं ट्रायल के लिए गया था, उससे एक हफ्ते पहले मुझे पता चला कि पैरालंपिक्स होता है 2018 में। और मैं कुछ ऐसा था कि मेरा माइंड में, अगर मुझे स्पोर्ट्स की कुछ चीजें मिल जाए ना कि ये चीज मेरे को नहीं पता है, तो मैं अपना गूगल यूट्यूब निकाल के उसमें सर्च करना स्टार्ट कर देता था। अब मैंने सर्च करके देखा यार, जो व्हील चेयर असिस्टेंट है वो अपना थ्रो कर रहे हैं, और पूरा जोश में खेल रहे हैं, लाइक उनका जो फेस है, वो फेस बस ये देख रहा है कि कितना आगे जाने वाला है थ्रो, मेडल की तरफ देख रहा है। उनके अंदर एक अलग ही जुनून है कुछ करने का।
मैं उसको देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गया। अंकुर धामा जी जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, जो मेरे साथ रहते हैं, अर्जुन अवॉर्डी हैं, टोटली ब्लाइंड एथलीट। मैंने इनकी भी वीडियो देखी कि टोटली ब्लाइंड एथलीट किसी गाइड को लेके साथ में रनिंग कर रहा है। अब मैंने ये सारी चीज़ें देखी। अब मेरे को बस ये था कि यार मुझे भी करना है, इनके साथ मेरे को भी खेलना है, मैं भी देखता हूँ। अब जैसा मेरा स्टार्टिंग था ना स्कूल लाइफ में स्पोर्ट डे पर, कि यार मुझे खेलना है, अब वो वाली फीलिंग, सेम फीलिंग मेरे पैरा में आई कि यार मुझे खेलना है, कैसे भी खेलना है, मुझे नहीं पता। मैंने फैमिली पापा जी को बोला, पापा मुझे वहां जाना है। अब मैं एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंपटीशन खेलने गया था ग्रेटर नोएडा, एबल बॉडीज का। वहां पे मुझे एक कोच सर मिले थे, अशोक सैनी सर। उन्होंने जब देखा कि एक डिसेबल पर्सन एबल बॉडीज में कम्पीट कर रहा है, और उसमें भी मेरा गोल्ड था डिस्ट्रिक्ट में भी, तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया, बेटा, बोला कि बेटा तू, तेरी जगह यहाँ पे नहीं है अभी, तू सही जगह पे तू कम्पीट करेगा तो बहुत आगे जाएगा। मैंने बोला सर मेरी जगह कहाँ पे, आप बताइए, मुझे गाइड कीजिए। सर ने बोला कि बेटा, वो सत्यपाल सर हैं, द्रोणाचार्य बॉडी हैं, और तू एक बार इनसे बात कर ले। उन्होंने मुझे नंबर दिया, कॉन्टैक्ट नंबर दिया। वहाँ से मैंने उनसे बात भी हुई वहीं पर। फिर उन्होंने बोला कि एक काम करो आप, अगले वीक में किसी भी दिन आ जाओ। तो मेरी 18 अगस्त के आसपास बात हुई थी, तो मैं 26 अगस्त को उनके पास पहुंच गया 2018 में, इवनिंग में 5 o'clock। अब मेरे साथ एक प्रॉब्लम और थी कि मुझे क्राउडेड पसंद नहीं है। जैसे मैं क्राउड में जैसे जाता था घूमने या फिर खेलने, तो जो लोग मुझे नीचे से ऊपर तक जज करते थे कि यार ये कैसे करे, वो फिर उनके माइंड में याद आता है कि बेचारा, सहानुभूति उसके लिए। फिर जब तक वो यहाँ से वहां तक निकल नहीं जाएगा, तब तक उसकी उनकी नजरें बस उसी पर रही कि वो जा कैसे रहा है, वॉक कैसे कर रहा है। तो मुझे वो अनकंफर्टेबल फील कराते थे। सबसे बड़ी फाइट वहीं से स्टार्ट होती है। एक डिसेबल पर्सन को डिसेबिलिटी का मीनिंग तब तक समझ में नहीं आता जब तक उसको समाज नहीं बताता। जब समाज उसको अपने से दूर करने लगे ना, उसको समानताएं, जो चीजें उसको मिल रही होती हैं वो चीजें ना दे, तो उसको समझ में आता है कि हाँ मैं डिसेबल हूँ, इसलिए मुझे ये सारी चीजें नहीं मिल रही। आप डिसेबल पर्सन को तुम स्टार्टिंग में ये बोलते हो डिसेबल है, बोल दो ठीक है, चलो ठीक है, उसके लिए ठीक है। अगर उसका मीनिंग उसने आपने उसे बता दिया, तो वो फिर आपसे भी कटने लगेगा और बचने लगेगा, और शर्म उसको अपने आप पे आने लगेगी कि मैं ऐसा क्यों पैदा हुआ। अब मैं सर के पास आया, जैसे मैं चल के आ रहा था तो लोग मुझे देख रहे थे सारे। तो जवाहरलाल स्टेडियम में भीड़ बहुत होती है, क्राउड होता है, तो सारे लोग मुझे देख रहे थे। अब मैं नीचे सर रख के और मैं चला जा रहा हूँ सीधा, किसी की तरफ नहीं देखा। बस मैं और पापा जी और मेरा भाई था साथ में। अब वहाँ पे ट्रायल हुआ। ट्रायल के बाद सर ने बोला, ट्रायल में मेरा 186 हुआ, ऑलमोस्ट 6 फीट। अब 6 फीट हुआ तो सर मतलब खुश हो गए कि उन्होंने बोला कि बेटा तू मेरे पास रह, मैं तेरी सारी चीज़ें संभाल लूंगा। और उन्होंने मेरा ध्यान रखा कि सारी चीज़ें मेरे पे छोड़, अपने आप पे ले ली, कि खाने का, तेरे रहने का, तेरे इक्विपमेंट, तेरी जो भी चीज़ है मैं अपने आप देखूंगा। अब मैं 17 अक्टूबर को 2018 में उनके साथ आ गया, और स्टार्टिंग में मैं अंकुर भैया के साथ ही रहा। हमारी जर्नी और हमारा मिलना वहीं से स्टार्ट हुआ था 2018 से। फिर एक ऐसा भी मोमेंट आया था मेरी लाइफ में जहां मैं स्पोर्ट्स को क्विट करने वाला था, छोड़ने वाला था, मैं अपने गांव जाने वाला था, मैं इतना परेशान हो गया। 2019 में मेरी फर्स्ट चैंपियनशिप थी, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप स्विट्जरलैंड, जहाँ पे मेरे को क्लासिफिकेशन मिलने वाली थी। मैं T42 कैटेगरी में गया था, अ, जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड 1.96 मीटर था उस टाइम पे, अभी 1.97 है। अब मुझे वहां पे जाके मेरी क्लास चेंज हो गई T44, जो कि हार्डेस्ट कैटेगरी है पूरे पैरालंपिक्स की हाई जंप की, जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड 2.19 मीटर है, जो किसी और क्लास में अभी तक हुआ नहीं है। अब मुझे ऑलमोस्ट 1 फीट बढ़ाना है, 1 फीट, वो भी हाई जंप में। और जब मेरी क्लास चेंज हुई, जिस दिन मुझे पता चला मैं T44 हो गई है, डॉक्टर ने मुझे बताया। अब मैंने जब मुझे तुरंत पता चला T44 हो गया, मैंने तुरंत गूगल पर सर्च मारा, वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है, क्या चीजें होती है इसमें, और कौन कौन से एथलीट अभी नंबर 1 पे चल रहे हैं। अब मुझे पता चला कि जो वर्ल्ड नंबर 1 चल रहा है उसका रिकॉर्ड ही 2.19 मीटर है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। पोलैंड, सेकंड ब्रिटेन, थर्ड जापान, फोर्थ वेनेजुएला, फिफ्थ उज्बेकिस्तान, ये सारे 2 मीटर प्लस थे। ऑलमोस्ट 6.56, 6.6 फीट, 6.78, उनका जंप जितना। अब मैं अंदर से टूट चुका था, मैंने सोचा यार अब नहीं होने वाला है। अब मैं गेम छोड़ के अपना घर जाऊंगा, अपना देखूंगा क्या करना है, फैमिली का ध्यान रखूंगा, खेती बाड़ी भी है, अपना खेती करेंगे। अब माइंड ऐसा सेट हो गया था। अब जिस दिन मुझे मिला था वो कैटेगरी T44, उस नाइट में पूरी रात बोला, पूरी रात 5 o'clock मॉर्निंग तक। मैं एक, मेरे को याद है कि
एक विंडो थी जिसके सामने गार्डन था, ऊपर तारे निकले पड़े थे, बढ़िया, बस अच्छा लग रहा था। अब मैं एक चेयर पर बैठ के आराम से बस ये सोचे जा रहा हूँ कि यार जो मैंने सोचा था मेरा गोल सारा टूट गया। जो मैंने फैमिली के लिए सोचा था वो कैसे होगा, फैमिली के लिए मैंने कुछ सारी चीजें सोची थी कि अपनी फैमिली को ऐसी जगह पे लेके जाना है जहाँ उन्हें पैसे वैसे की या फिर सुख सुविधा की कमी ना हो। वो सारी चीजें मेरी टूट चुकी थी, बस आंसू निकले जा रहे थे। मेरा फ्रेंड था वो मुझे बोल रहा था कि यार कोई बात नहीं, हो जाएगा, मुझे बहुत आगे संभालने की कोशिश कर रहा था मुझे, बट माइंड मेरा नेगेटिविटी में बहुत ज्यादा था। उससे मैं उभरने की कोशिश नहीं कर रहा था कि उसके बाद भी लाइफ है। अब जब मॉर्निंग में 5 बजे सुबह मैं जगा हुआ था, मेरी आंखें रेड हो रही थी और यहाँ पे ब्लैक ब्लैक सर्कल जम गया था, आंसू की वजह से आंसू सूख चुके थे। सर ने घर की कॉल है, सर को पता था कि वो परेशान है बहुत ज्यादा, क्योंकि 44 कैटेगरी चेंज हुई है और जो सर ने बोला था वो सारी चीजें सब कुछ प्लान जो हमारे थे वो सब चेंज हो चुका था। अब मैंने सर ने मुझे बुलाया कि आज वार्म अप करेंगे, थोड़ा घूमेंगे, वॉकिंग करेंगे, तेरा इवेंट है। T44 में पार्टी कंप्लीट करने वाला था मैं मालूम। मैं सर के पास गया और सर ने मुझे बोला कि सर ने पहले मेरा फेस देखा, फेस देख के उन्होंने मेरे को एक वर्ड नहीं बोला कि ये क्या है, क्यों क्यों हुआ था। अब जब सर ने मुझे बोल दिया कि चल छोड़ कोई बात नहीं, पहले उन्होंने नॉर्मल टॉकिंग स्टार्ट कर दी कि बेटा हमें ऐसे करना है, कंप्लीट ऐसे करना है, पानी का ध्यान रखना, डाइट का ध्यान रखना, और इस टाइम तेरा इवेंट है तो आधा घंटे पहले अपने को रिपोर्ट करना है, और 1 मिनट भी मिस हो गया तो इवेंट छूट जाएगा तेरा। ये सारी चीजें हमने, फिर उसके बाद सर ने मुझे एक बात बोली थी, मेरे को याद है, कि बेटा मुझे पता है तेरे माइंड में क्या चल रहा है, अभी तू छोड़ना चाहता है, फाइट करना चाहता है, बट तू मुझे अपना 1 साल देके देख, अगर T44 कैटेगरी में अगर तेरा अच्छा होता है, फिर तुझे लगता है कि हाँ तू अच्छा कर सकता है, तो तू कंटिन्यू कर लेना। मैंने बोला ठीक है सर, मैं ठीक है सर, मैं ऐसे ही बोल रहा था, माइंड में कुछ नहीं जा रहा था। फिर सर ने बोला कि बेटा तू मेरे लिए और अपनी फैमिली के लिए कर ले, चल अपने लिए तो कुछ नहीं कर। मैं बोला ठीक है। अब वो कंप्लीट हो गया, वहां से मैं वापस आया घर, तो वापस चला गया मैं गाँव में। अब गाँव में जाके मैं 3 और 4 मंथ रहा, मैं दिल्ली वापस ही नहीं आया। और मेरे कोच साहब मेरे को डेली कॉल करते थे कि आ जा, वापस आ जा, ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है हमें। फिर सर ने मेरे को बोला कि ठीक है। फिर फैमिली ने मुझे समझाया कि आ जा, एक बार चले जा, तू सर की इतनी बार कॉल आ रही है। मैं ठीक है, मैं 3 और 4 मंथ वापस आया, बाद में मैंने स्टार्ट की ट्रेनिंग। तो जो मेरा 1 साल था ना स्टार्टिंग का, वो इतना हार्ड गया, मैंने इंजरी भी देखी उसमें, कोविड भी देखा अपना, कोविड में कैसे ट्रेनिंग करनी थी वो भी देखा। ट्रेनिंग के चक्कर में 2 टाइम्स कोविड भी हो गया मुझे, तब भी हमने नहीं छोड़ा। और उसके बाद ट्रेनिंग, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग इतनी हार्ड ट्रेनिंग कर लेता था मैं, जिसकी वजह से मुझे बुखार आ जाता था, और फिर मैं एक गोली खा के फिर तुरंत में वर्कआउट पे जाता था, जिसमें मेरे अंकुर भैया साहब थे, उन्होंने मेरे को देखा था उस टाइम। जब ये सारी चीजें अंकुर भैया मुझे घर पे संभाल रहे थे कि कैसे इसकी डाइट कौन सी रखनी है, इसका ध्यान रखना है, इसको इंजरी हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है, टाइट है, पेन है, वो मैं रिलीज करूंगा, या मेंटली भी डिस्ट्रेस है तो मैं इसको ठीक करूंगा। बाहर की ट्रेनिंग मेरे कोच साहब देख रहे थे। 1 साल तक मैंने किसी फ्रेंड से किसी से बात नहीं की, मोबाइल बंद। पापा जी कॉल आती थी नाइट में 8 o'clock, बस हाय हेलो किया, ठीक है जी बाय, गुड नाइट, बस सो गया। पूरा डे का मेरा शेड्यूल था, मॉर्निंग में 5 o'clock उठना, 8 o'clock 8 बजे तक ट्रेनिंग, 8:30 तक, उसके बाद ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग, फिर आफ्टरनून में सोना, फिर इवनिंग में 4 o'clock निकल जाना, चाहे धूप हो गर्मी हो, मई जुलाई, उसमें भी 4 o'clock निकल जाना, धूप में रेपिटेशन लगाना, वर्कआउट करना, फिर 8 o'clock वापस आना, फिर अपना डिनर किया, फिर रेस्ट। यही शेड्यूल मेरा 1 साल तक कंटिन्यूसली चलता रहा, और इसका नतीजा ये निकला कि मैंने टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर जीत लिया। टोक्यो के पहले जब मैंने 2-3 कॉम्पिटिशन और खेले थे, फर्स्ट खेला था अपना वर्ल्ड ग्रांड प्रिक्स, उसके वर्ल्ड चैंपियनशिप खेला था। वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेरा फोर्थ था, जिसमें मेरा ओलंपिक क्वालिफिकेशन हो गया था। टोक्यो में मेरा सिल्वर। उसके बाद मैंने फिर अपने को सारी चीजें देखने को थी कि सर अभी क्या करना है, क्योंकि हमने जो सबसे बड़ा कंपटीशन होता है पैरालंपिक्स में अपना सिल्वर मेडल ले लिया, तो इसके बाद की क्या प्लानिंग है। सर ने बोला अभी एबल बॉडीज में अपने को नेशनल में गोल्ड लेना है। मैं बोला ठीक है। फिर हम तीनों ने, मैंने, अंकुर व्या ने और वो सर ने, तीनों ने ट्रेनिंग स्टार्ट की दोबारा से। मैंने अंडर 23 जूनियर नेशनल में गोल्ड जीता, एबल बॉडीज में। उसके बाद मैंने पैरा एशियन गेम्स आया, जिसमें मैंने एशियन रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल लिया। अभी पेरिस ओलंपिक से पहले किसी को नहीं लगता था कि मेरा गोल्ड आएगा, क्योंकि 3 और 4 मंथ पहले मेरे को इंजरी हो चुकी थी मेरे टेक ऑफ लेग में।
अब जिसकी वजह से मेरी 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप खराब हो गई, जिसमें एक में मैं 4th था और एक में मैं 3rd था। अब ओलंपिक सिलेक्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को मिलता है, ओलंपिक कोटा जिसको बोला जाता है। अब मेरा सिलेक्शन भी नहीं हो पा रहा था ओलंपिक पैरालंपिक्स के लिए। अब यहाँ पे इंडिया में क्वालिफिकेशन राउंड था पैरालंपिक्स का, उसमें मैं टॉप 5 टॉप 6 में आ रहा था, मेरा वर्ल्ड रैंक 1.97 किया था मैंने वहां पे। तो ऐसा था कि 30% हो जाएगा, 70% नहीं होगा, मेरा क्वालिफिकेशन ऐसा चल रहा था। लेकिन मुझे एक एक्स्ट्रा सीट मिल गई, जिसकी वजह से मेरा पैरालंपिक्स में मेरा टीम ने मेरा साथ दिया और मेरा हो गया सिलेक्शन। अब मेरा 3 मंथ की जो इंजरी थी वो मेरी कॉम्पिटिशन जाने से पहले 1 वीक पहले ही हील हुई थी, पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। अब माइंड में ये था, ये डर था मेरा कॉम्पिटिशन में कि यार 2 कॉम्पिटिशन मेरे खराब हो गए, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी इतना हाई नहीं है, मैं कैसे करूँगा। अब माइंड में ये था अगर ये भी बिगड़ गया तो 4 साल बाद आएगा, फिर मुझे मौका नहीं मिलने वाला, कैसे करूँगा। फिर जब कॉम्पिटिशन से पहले जब मैंने स्टार्ट किया, जैसे मैं एंट्री रूम में गया अपना, मेरा कॉम्पिटिशन था आधे घंटे बाद ही, मैं सर से मिला, मैंने उनके पैर छुआ, आशीर्वाद दिया, बोला सर क्या करना है कॉम्पिटिशन। सर ने बोला बेटा अपना पर्सनल बेस्ट दे तू बस, मेडल मुझे नहीं चाहिए तेरा, तेरा यहाँ पर्सनल बेस्ट करना जरूरी है। क्योंकि अपने को प्रेशर भी था कि लोगों ने छोड़ दिया था, अपना स्पॉन्सर, गवर्नमेंट, तो वो भी हमें ये चीज बोल रही थी कि इस चीज को सुधारो, तो कॉम्पिटिशन खराब हो चुके हैं, क्योंकि वो सपोर्ट कर रहे थे, जो चीज प्रॉब्लम है वो हमें बताई। तो माइंड में चल रहा था कि यार ये ठीक नहीं हुआ तो फिर बात की लाइफ कैसे होगी, और ज्यादा प्रेशर आ जाएगा अपने ऊपर। फिर मेरा मेन टारगेट था कि कॉम्पिटिशन से पहले 210 लगा लूं, मेरा पर्सनल बेस्ट। और मैंने कॉम्पिटिशन से पहले प्रैक्टिस में अपना 210 लगा के गया वहां पे। और जब मैं ओलंपिक्स में पैरालंपिक्स में पेरिस में मैंने कम्पीट किया, तो वहां पे क्राउड मिला मेरे को, जिससे मुझे डर लगता था। 160,000 पीपल्स स्टेडियम में थे। मैंने कभी ऐसे पार्टिसिपेट नहीं किया था, टोक्यो पैरालंपिक्स में कोई था ही नहीं क्योंकि कोविड था, बस टीम्स थी अपनी। अब जैसे मैं गया ना, मैंने देखा इतना शोर, बस वो चीयरअप कर रहे थे सभी को, एथलीट्स को। तो वो बस, अब जैसे मैं साथ में चल रहा हूँ ना जिस कंप्यूटर के साथ, मैं उसको हाई भी बोलूँ उसको सुनाई नहीं देगा, इतना शोर था। अब मैंने ऐसे एक बार देखा कि यार, और फिर मैंने नीचे सर झुका के सीधा हाई जंप पिट की तरफ देखा, मैंने कि सर ऊपर उठाना ही नहीं है जब तक कुछ चीज हो ना जाए सही से। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरा डर मेरे पे मुझे काबू करे, कि मुझे ऐसे पकड़ के रखे कि मेरा कॉम्पिटिशन बेकार हो जाए, तो हमें डाउन चले जाए। जब तक मेरा कॉम्पिटिशन नहीं हुआ तब तक मैंने अपनी टीम की तरफ भी, जो इंडियन कंटेंट जो मेरा बैठा हुआ था मेरे सपोर्ट के लिए, मैंने उसकी तरफ भी देख के ये नहीं बोला कि जंप कैसी है। मैं ऐसे सर झुकाता था, ऐसे देखा हल्का सा सर की तरफ, बिल्कुल स्ट्रेट, सर कैसी है, सर ने बोला ओके, तो ओके, बस इतना था। फर्स्ट जंप मेरी स्टार्ट हुई 189 से, फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर। 193 फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर। 197 फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर। 2 मीटर फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर। 23 फर्स्ट अटेम्प्ट। 26 फर्स्ट अटेम्प्ट। और मेरा पर्सनल बेस्ट 2.08 जो मैंने आज तक कभी नहीं किया था, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट। उसके बाद मेरा गोल्ड श्योर हो चुका था। 210 मैंने अटेम्प्ट लिया तो हो नहीं पाया, और उससे पहले मैं 210 करके आया था ट्रेनिंग में, लेकिन हुआ इसलिए नहीं क्योंकि मेरा डर जो मेरे माइंड में बैठा बना के बैठा था ना, डर और मेरा कॉन्फिडेंस जो एक कंट्रोल करके चल रहे थे कि ना तो इस तरफ जाना इस तरफ जाना, बिल्कुल स्ट्रेट, इस तरफ डर है इस तरफ कॉन्फिडेंस है, तो किस तरफ है ना, वो था। तो फिर मेरा डर निकल चुका था पूरा कि अब होगा जो देखा जाए। अगर मेरे माइंड में थोड़ा सा डर रहता कि अभी नहीं लगा है, अभी है, हमने फाइट करनी है, तो 210 भी हो जाती। लेकिन माइंड पूरा, मतलब मैं कंफर्ट जोन में चला गया। होता नहीं कि सक्सेस कभी कंफर्ट जोन में नहीं मिलती है। जब आप अपने आप को अनकंफर्ट जोन में लाने लगोगे ना, जब आपको नींद नहीं आएगी अपने गोल्स को सोच सोच के, तब आपको सक्सेस मिलती है। जब आप कंफर्ट जोन में रहते हो, आपको मजा आ रहा है, तो कभी आप अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। तो थैंक यू, यही थी मेरी जर्नी।